अगर आप 30,000 का नया बिल्ड करने जा रहे हैं तो ये सीपीयू बिल्कुल मत खरीदिएगा। क्या खरीदना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खरीदना है। YouTube पे आपको कई पीसी बिल्ड की एडवाइस मिल जाएगी जिसमें आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप 30,000 का पीसी बिल्ड 3200G या फिर 5600G जैसे सीपीयूज के साथ करें। गेमिंग में आपको क्या मिलेगा ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ये सीपीयू क्या करने वाले हैं आपके साथ। देखो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि अगर आप 30,000 के नीचे का पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो आप 3200G के साथ पीसी बिल्ड मत करो, आप करो i3-12100F के साथ। 3200G 6000 का आता है, वहीं i3-12100F जो आता है वो 7000 का आता है। लेकिन इससे कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई, इससे सही से समझ में नहीं आया क्या बजट है। तो कॉम्बो की बात करो तो 3200G और B450 मदरबोर्ड का कॉम्बो मिलके बन जाता है 11,000 रुपए का बजट। और वहीं आप बात करो 1200F की, उसको आपको मदरबोर्ड पे लगाना पड़ेगा H610 पे जो कि 6000 का आता है। तो ये 7000 प्लस 6000 मिलके हो गए 13,000। अब आप कहोगे हाँ जी 3200G वाला कॉम्बो और 12100F वाला कॉम्बो, इन दोनों में 2000 का अंतर आ गया। अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, आगे कहानी सुनो। अब इस कॉम्बो में आप रैम भी जोड़ो। अगर हम मान लेते हैं कि 8GB की DDR4 रैम 1500 रुपए की आ रही है तो 12100F के साथ एक रैम लगा के आपका काम चल जाएगा, यानी कि आपके कॉम्बो में 1500 रुपए पड़ गए। यानी कि 12100F वाला कॉम्बो जो है मदरबोर्ड के साथ और रैम के साथ आपका हो गया 14,500 का। अब वही बात आती है 3200G की कॉम्बो की। 3200G का सीपीयू, B450 मदरबोर्ड, साथ में आपको एक रैम नहीं 2 रैम लगानी पड़ेंगी अगर उससे फुल परफॉर्मेंस चाहिए, यानी कि 3,000 रुपए बढ़ गए आपके कॉम्बो पे। और अब कॉम्बो हो गया 3200G का 14,000 रुपए। आप में से कई लोग कहेंगे 2 रैम क्यों लगानी पड़ेंगी? 2 रैम आपको तब लगानी पड़ेंगी जब आपको 3200G से पूरी परफॉर्मेंस चाहिए। जो बेंचमार्क देखते हो ना आपके 3200G पे इतने FPS निकल गए, वो 2 रैम लगाने के बाद होते हैं। एक रैम लगाने पे इसमें सिग्निफिकेंटली नुकसान होता है। और अब आप देखोगे कि 3200G का पूरा कॉम्बो यानी कि 3200G मदरबोर्ड और रैम, और दूसरा 1200F का कॉम्बो यानी कि 1200F सीपीयू, H610 मदरबोर्ड और 1 स्टिक ऑफ रैम, इन दोनों कॉम्बो में 500 रुपए का अंतर रह गया। लेकिन अब आप कई लोग सर खुजा रहे होंगे और ये सोच रहे हो कि लेकिन IG 3200G वाला पीसी तो बिना ग्राफिक कार्ड के चल जाएगा और 12100F के साथ तो ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप एक काम करो ना, 12100F के साथ आप सबसे सस्ता ग्राफिक कार्ड लगाओ, सबसे सस्ता ग्राफिक कार्ड 1500 रुपए वाला 2GB का 610 ग्राफिक कार्ड लगाओ आप। अब पूरा कॉम्बो 16,000 का हो जाता है 12100F वाला। वहीं 14,000 का कॉम्बो पूरा है 3200G का। अभी भी आप लोग सर खुजा रहे होंगे कि IG क्या बात कर रहे हो, GT 610 जैसा सड़ा ग्राफिक कार्ड, बिल्कुल सड़ा ग्राफिक कार्ड, वो 3200G के सामने कोई गेमिंग नहीं करवा पाएगा, क्या कह रहे हो? देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका परमानेंटली कोई नुकसान नहीं हो गया। एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाने से आपको हमेशा एक फायदा रहेगा कि ये ग्राफिक कार्ड आप कभी भी निकाल के दूसरा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो और ये पुराना वाला ग्राफिक कार्ड बेच सकते हो या कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। और बाद में आप अपने 1200F के साथ GTX 1650 या फिर AMD की तरफ से आने वाला RX 570 या फिर RX 6400 जैसे 11,000 रुपए के ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, जो कि प्रॉपर्ली ग्राफिक कार्ड हैं जो आपको गेमिंग कराएंगे। आप जानते हो कि 11,000 रुपए का जो बजट है ग्राफिक कार्ड में, वो मेरा बिल्कुल बेस लाइन है, इसके नीचे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। गेमिंग नहीं होगी, धोखे में मत रहो, बहुत बुरी हालत होती है। कौन सी बुरी हालत होती है? 3200G पर बुरी हालत हो जाएगी। मैं आपको अभी सच्चाई की बात बताऊंगा। बिल्कुल सबसे पहले तो आप ये जान लो कि GTX 1650 की मैंने बात करी है, जो वाइडली अवेलेबल होगा, आगे भी अवेलेबल होगा, पीछे भी अवेलेबल था, 11,000 के रेट पे आता है। स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है, उसका कोई रीजन है। लेकिन इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो RX 570 भी 11,000 के रेट पे अवेलेबल है, जो कि GTX 1650 से भी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, तो उसको कंसीडर जरूर कीजिएगा। लेकिन जब RX 570 भी अवेलेबल नहीं होगा, GTX 1650 वहीं पे ही होगा। और RX 6400 को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। GTX 1650 और RX 6400 के बीच में पूछोगे एक ही प्राइस पे तो मैं आपको GTX 1650 ही सजेस्ट करूंगा। और अगर आपको जानना हो कि GTX 1650 और RX 570 का भी तुमने नाम लिया है, जी RX 570 को GTX 1650 से अच्छा बता रहे हो, तो ये सब जानने के लिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख लो, कहानी आपको पता चल जाएगी इस समय क्या चल रहा है। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना आप। लेकिन जरा उस सवाल पे वापस घूम के आते हैं कि IG तुमने कहा कि GT 610 लगा लो 1500 रुपए का, वहां
3200G पे इतना बढ़िया एपीयू, इतना बढ़िया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता है, वो एक्चुअली में गेमिंग करवाता है। GT 610 कोई गेमिंग नहीं करवा पाएगा। देखो उसका रीजन है, वो रीजन समझने के लिए आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 3200G पे कैसी गेमिंग होती है। गौर से सुनना आप, 3200G 16GB रैम के साथ FSR ऑन करके गेम में आपको लो गेमिंग करवाता है, लो सेटिंग्स वाली गेमिंग करवाता है 720p पे। उसकी इतनी ही ताकत है, गेम चलाता है 720p पे लो सेटिंग्स पे। अब लोग दिखाने को क्या दिखाते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लोग GTA 5 चला के दिखा देते हैं कि देखो 3200G पे कितना बढ़िया चल रहा है, 720p पे लो सेटिंग्स पे 70 FPS निकल रहे हैं GTA 5 में। वाह भाई वाह, गेम चल गया देखो GTA 5। और सच्चाई की बात यह है कि GTA 5 जैसा गेम है वो 1080p पे भी गेमिंग करवा देगा। लेकिन और गेमों का क्या, GTA 5 2013 का गेम है, और गेमों की बात करो 2024 में आ रहे हैं। क्या वो गेम नहीं चलते हैं आईजी? बिल्कुल नहीं चलते, चलते हैं, मैं आपको सही बताऊं चलते हैं। 2023 का लॉन्च अच्छा खासा हाई सेटिंग्स वाला गेम है हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसा, वो भी चलता है। हॉगवर्ट्स लेगेसी में आपको 35 FPS मिल जाएंगे, RDR2 में 35 FPS मिल जाएंगे, साइबरपंक 2077 जैसे गेम में आपको 35 FPS मिल जाएंगे। थोड़े पुराने गेम चला लोगे, विचर 3 जैसे 2015 के गेम, तो आपको 40-45 FPS मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही कहूंगा, 720p पे लो सेटिंग्स पे FSR वेफएसआर ऑन करके मिलेंगे। अब आप अगर पर्सनली मेरी राय पूछो ना, तो मैं नहीं गेमिंग कर सकता। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे नखरे नहीं है। अरे आईजी तुम पे तो हार्डवेयर है, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड, बड़े बड़े PC CPU GPU, तुम तो करोगे, तुम तो नखरे दिखाओगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर मेरे को आप GTX 1650 और i3 के साथ आप दे दो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गेम चलेंगे, मुझे साफ दिखाई देंगे, 1080p पे चलेंगे। ये 720p की गेमिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार को ये छोटे लैपटॉप की स्क्रीन पे तब भी काम चलता है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डेस्कटॉप है और आपके पास 24 इंच तक का मॉनिटर है, आपको बीत जाओगे आप 720p पे। और 720p पे भी लो सेटिंग्स की बात हो रही है, और FPS भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, 30 की बाउंड्री ही टच कर रहे हो आप। वहीं दूसरी तरफ GTX 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड में आपको क्या मिलता है जो आप 11,000 रुपए में खरीदते हो। पहली बात तो 1650 आपको गारंटी करेगा कि 1080p की आप गेमिंग करवाओ। मतलब आप समझो, बजट की बात होनी चाहिए, बजट पीसी बिल्ड की बात होनी चाहिए, लेकिन बजट पीसी बिल्ड की बात FPS वगैरह में होनी चाहिए। इतनी भी बुरी हालत नहीं हो जानी चाहिए बजट पीसी बिल्ड में कि 720p की गेमिंग की बात हो रही हो। और मैं समझ सकता हूं कई लोगों के बजट लिमिटेशंस होती हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन GTX 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड पे 11,000 रुपए के रेट पे अगर आप आ जाते हो, ग्राफिक कार्ड खरीदते हो, तो आपको 1080p की गेमिंग मिलती है, मीडियम सेटिंग्स की गेमिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे गेम चलेंगे। आपकी मर्जी है, 40-50 का FPS चाहिए आपको मिलेगा। RDR2 ले लो, स्पाइडरमैन जैसे गेम में 60 FPS मिलेंगे, रेसिडेंट इविल 4 जैसे गेम में 60 FPS मिलेंगे, असैसिन्स क्रीड वालहल्ला जैसे गेम से 60-60 FPS मिलेंगे। प्रॉपर गेमिंग के लिए तैयार है, प्रॉपर ग्राफिक कार्ड है। रीजन है, स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में नंबर 2 पे आता है ये ग्राफिक कार्ड। दोबारा से एक बार फिर उसी सवाल पे आ जाओ कि आईजी तुमने GTA 1650 नहीं लगाया, तुमने 2 GB का GT 610 लगाया, जो कि बहुत ही रद्दड़ ग्राफिक कार्ड है, सिवाय वीडियो निकालने के वो कोई गेमिंग नहीं करवा पाएगा। वहीं 3200G गेमिंग करवाता है, 720p पे ही सही लेकिन गेमिंग करवाता है, लो सेटिंग्स पे ही सही लेकिन गेमिंग करवाता है। GT 610 तो कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए उसका रीजन है, एक रीजन तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो रिप्लेस नहीं हो सकती, उसमें पैसे लगाने चाहिए। रिप्लेस क्या नहीं हो सकता? आपका मॉनिटर रिप्लेस नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप वो पैसे बचा लो, GT 610 जैसा ग्राफिक कार्ड खरीदो, मॉनिटर अच्छा खरीद लो। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि कुछ टाइम बाद आप ये GT 610 निकाल लो शराफत से। चेंज करना बहुत ही आसान है, ग्राफिक कार्ड सबसे इजी कामों में से होता है ग्राफिक कार्ड चेंज करना और रैम चेंज करना। और आपने अपना नया खरीदा हुआ GTX 1650 लगा दिया, गेमिंग चालू प्रॉपर वाली। साथ में एक बात जो सबसे ज्यादा मिस होती है वो आप याद रखना, 3200G 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है, एक्चुअली में बहुत कमजोर है वो i3 12100F के सामने। जो CPU साइड है 12100F की कंपैरिजन टू 3200G बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो CPU, बहुत ताकतवर है। वो RTX 4070 तक को संभालने के लिए बना हुआ है i3 12100F। और वहीं आपका 3200G के साथ भी आप 1650 लगा सकते हो, बाद में आप पे हमेशा ऑप्शन रहता है, लेकिन CPU साइड
हमेशा बहुत कमजोर रहेगी। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप 3200G पे बिल्ड बनाते हो और आप सोच रहे हो कि मैं बाद में GTX 1650 लगा लूंगा, तो मैं घबराऊंगा कि ये 3 साल आपका साथ दे पाएगा नहीं दे पाएगा ये पीसी। क्या आपको प्रॉपर गेमिंग हो पाएगी? दूसरा, आपको FPS तो मिल जाएंगे GTX 1650 की वजह से, लेकिन स्टटर देखने को मिलेंगे क्योंकि 0.1% FPS जो होंगे वो बहुत ही गंदा स्मूथ फ्रेम रेट नहीं दे पाएंगे। वहीं i3 1200F, और आप कहते हो कि अभी नहीं खरीद रहा हूं, हो सकता है 1 साल में GTX 1650 खरीद लूंगा मैं, तो मैं उस पीसी पे कह सकता हूं कि ये आप चिंता मत करो, 3 साल तक साथ निभाएगा। अगला रीजन तो बिल्कुल फैसला करवा देता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग में जरा से भी इंटरेस्टेड हो तो साफ साफ सुन लो, 3200G आपको खून के आंसू रुलवा लेगा। वीडियो एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो तो जाती है वीडियो एडिटिंग, छोटे से छोटे पे हो जाती है। मैं तो हमेशा कहता हूं ऐसे वीडियोस में कि मैंने पेंटियम पे भी एडिटिंग करी है, 4K एडिटिंग करनी है, अटक अटक के होगी लेकिन हो जाएगी एडिटिंग। वहीं पे आपको कायदे से स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको GTX 1650 और i3 1200F जैसा कॉम्बो चाहिए। बढ़िया वीडियो एडिटिंग होगी, बढ़िया। CPU बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आता है i3 1200F, और GTX 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड पे आपको NVENC एनकोडर मिल जाता है। लेकिन 3200G पे भी पीसी बिल्ड हो सकता है अगर आप प्रॉपर्ली 20,000 का ही आपका बजट है, और आगे कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ नहीं होगा, आपका बिल्कुल पक्की बात है। 1 साल 1.5 साल कुछ नहीं होगा आपका। मेरा मतलब है कि आप 30,000 का पीसी नहीं बना सकते हो किसी भी कीमत पे, तो आप एक बार को 3200G पे चले जाओ। फैसला आपके हाथ में है। 2019 का लॉन्च हुआ 3200G आपको खरीदना है या फिर 2022 का लॉन्च 1200F खरीदना है। इसमें तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने कम से कम 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें वही सारे CPUs और GPUs हैं जो आज भी कॉमन है, कुछ नहीं नया बदला है, सिर्फ रेट्स चेंज हो गए हैं। उस वीडियो में इतनी ज्यादा जानकारी है कि आपकी चीखें निकलेंगी, और अगर नहीं पसंद है डिसलाइक दबा देना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसमें सब CPUs और GPU की बात हुई है जो आप सस्ता पीसी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें बात हुई है 3000G की, 3200G की, 10105F की, 12100F की, 12100 की, 10100 की, 4100 की, 4500 की, 5500 की, 5600 की, 5600G की भी। अगर किसी को ये सारे नंबर नहीं समझ में आ रहे हो, ये बहुत सारे CPUs और APUs है जो सस्ते पीसी बिल्ड बनाने में काम आते हैं, तो उसमें सबका कंपैरिजन दे रखा है। साथ में उसमें जितने भी सस्ते GPUs हैं जैसे GT 1030, GTX 1650, RX 570, GT 730, GT 610, 1050 Ti, जितने भी सस्ते GPUs हैं उनकी भी बात हो रखी है और सही से कंपैरिजन कर रखा है। वो वीडियो मैं आपको एंड कार्ड में दिखा रहा हूं, जरूर चेक कीजिएगा, कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो की अगर आप कंक्लूजन जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर कोई अपडेट नहीं कर सकते आप, और आप ओके हो कि अगले 3 साल तक जब तक मेरे पास पीसी है मैं 720p पे लो सेटिंग की गेमिंग करूंगा और कई गेम नहीं चलेंगे, तो आप 3200G के साथ जा सकते हो। अगर आप उनमें से हो कि मैं थोड़ा सा अभी इंतजार कर लूंगा, 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर कोशिश करूंगा कि GTX 1650 जैसा ग्राफिक कार्ड लगा लूं, या फिर पहले दिन से ही मैं i3 1200F का कॉम्बो GTX 1650 के साथ कराऊंगा, तो आप ये मान लो कि अगले 3 साल तक आपकी गेमिंग 1080p पे होगी प्रॉपर्ली। सारे नए गेम चलेंगे 1080p पे चलेंगे, लो टू मीडियम सेटिंग्स पे चलेंगे। वीडियो एडिटिंग गारंटीड बहुत अच्छी होगी। ज्यादातर लोग ये वीडियो बनाते हैं कि क्या लेना चाहिए, मैं कभी कभी ये वीडियो बना लेता हूं कि क्या नहीं लेना चाहिए, उस रास्ते पे मत जाना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल। तो वीडियो में गुड बाय।